we were talking about Ayushman, Maria, in fact, Amrita, we've been talking about self-care when Ravina was here, women empowerment, and that's what we're going to be going across now. आपने हर उड़ान में ऑक्सीजन मास्क के बारे में सुना होगा कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। यही सेल्फ केयर का सिद्धांत है। मदर्स के लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। यही सेल्फ केयर उन्हें अपनी भूमिकाओं में ज़्यादा प्रभावशाली बनने में सक्षम बनाती है। अपनी सेहत और खुशी को प्राथमिकता देकर माताएं अपने परिवारों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकती हैं। इसी विचार ने गुजरात के गीर ज़िले में सेल्फ केयर इनिशिएटिव की नींव रखी है, जिसे रैकेट ने प्लान इंडिया के सहयोग से शुरू किया है, ताकि देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG गोल्स को आगे बढ़ाया जा सके। NDTV के शशांक पारेख इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। सो लेट्स गो अक्रॉस, ओवर टू यू शशांक। बिल्कुल, जो बड़ा अभियान होता है उसकी कामयाबी की कहानी देखनी है तो ग्रास रूट में जाना चाहिए, और ग्रास रूट में आज हम मौजूद हैं। गुजरात की राजधानी से करीब 400 किलोमीटर दूर ये गीर जिले का मधुपर है, और एक आंगनबाड़ी केंद्र में इस वक्त हम हैं। और आज जो सेल्फ केयर के तहत यहाँ पर काम चल रहा है उसमें मदर्स मीटिंग जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चल रही है, जिसमें माएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है एक तरीके से कि कैसे हैंड वॉश करना है, डेमो जो है उनको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। और बच्चे जो हैं उन अपनी माओं के साथ इसी वजह से हैं ताकि घर जाने के बाद भी जो है उनका अभ्यास करवाया जा सके, डे टू डे की जो उनकी लाइफ है उसमें उनको शामिल करवाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त CHW हेतल हैं, और हेतल से बात करते करते हम आपको ये भी दिखा दें कि कैसे जो है बनेगा स्वस्थ इंडिया की रंगोली बनाई गई है और पूरा एक मैसेज देने की कोशिश है। हेतल, कैसे जब आप माओं से बात करती हैं, माँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो किस तरह का प्रशिक्षण आप बच्चों को देती है और कैसे उसको फॉलो किया जाता है? जब हम आंगनवाड़ी सेंटर पे जो मदर मीटिंग करते हैं उनमें बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों को हम जो है वो हैंड वॉश के स्टेप सिखाते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि उनके हाथ में जो कीटाणु है वो उनके लिए कितने हानिकारक होते हैं, जो पेट में जाएंगे तो बीमारियां करेंगे। और फिर माताएं जो होती है उनके लिए हम जो ANC का जो है ANC चेकअप क्यों होता है, क्यों करवाना चाहिए, उनको जो टेबलेट दी जाती है वो बच्चों और माता के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर जो अभी बारिश का मौसम है तो उसमें सभी जगह पानी भरा हुआ है, तो मलेरिया की बीमारी भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये जो है ट्राइब जाति यहाँ पर पिछले 250-300 सालों से रह रही है, और इस अभियान के जरिए इस जाति के जो डेली का रूटीन है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। और सेल्फ केयर के स्टेट मैनेजर डॉक्टर चंद्रदीप रॉय हमारे साथ हैं। क्यों आपने ट्राइब को चूज किया, क्या आंकड़े, क्या सर्वे था आपके पास, और इस अभियान के बाद क्या बदलाव देखते हैं? जी सुशांत जी, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर NFHS 5 का डेटा हम देखें तो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में डायरिया का प्रिवेलेंस अगर आप देखें तो लगभग 9.9-10% के आसपास है। उसके लिए जो ORS और जिंक की ट्रीटमेंट होती है वो भी अगर आप देखें उसका अपटेक बहुत कम है। ANC के कुछ कंपोनेंट्स है जिस पे थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा है। तो सिद्धी कम्युनिटी के लिए स्पेशली हम लोगों ने एक एथनोग्राफिक स्टडी करी जिसमें बहुत सारे उनके लोकल प्रैक्टिसेस एंड कल्चर के बारे में पता चला, और यहाँ पे जो नीड है हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें मदर एंड चाइल्ड के कंपोनेंट्स कवर्ड हैं। डायरिया, निमोनिया, ANC चेकअप्स, मेंटल हेल्थ, योगा, बर्थ स्पेसिंग, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सो ये सिद्धि कम्युनिटी मतलब इंडिजिनियस पॉपुलेशन तक हम रीच करने की हमारी ये प्रयास थी। बिल्कुल, और हमारे साथ CDHO भी हैं डॉक्टर अरुण रॉय। पहले और आज की जब हम बात करें अभियान से पहले, आपके पास आप बता रहे थे मुझे कि नियमित तौर पर पेशेंट आते थे डायरिया के, प्रेग्नेंट लेडी की जो डेथ है उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा था। इस अभियान के बाद क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब से ये अभियान चालू हुआ है सरकार की तरफ से भी और प्लान इंडिया रैकेट की तरफ से, तब से हाइजीन में काउंसलिंग करने के बाद बिहेवियर चेंजेस हुआ है। और हॉस्पिटल का जो हम आंकड़ा देखते हैं तो उसमें डायरिया का और बहुत सारी बीमारी की जो है ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है, बहुत कमी आई है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और ANC मदर की भी चेकअप जो होती है हमारे यहाँ, ममता से हमें रेगुलर ममता सेशन किया जाता है, और इसमें ANC में जितने भी जोखिमी माता होते हैं उसको पहले स्क्रीनिंग किया जाता है और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ड्रास्टिक चेंजेज है ये प्रोग्राम। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, और नियमित तौर पे चेकिंग की जाती है। एक तस्वीर बस आप ये भी देख लीजिए कि जब महिलाएं आती हैं यहाँ पर तो उन्हें बाकायदा बताया जाता है कि
क्या खाना है प्रेग्नेंट लेडी को, बच्चों के लिए कौन से पोषक तत्व जो हैं वो जरूरी हैं। और इस तरह की तस्वीर अगर आप एक आंगनबाड़ी केंद्र जो राजधानी से 400 किलोमीटर दूर है तो आप समझ सकते हैं कि यह अभियान जो है वाकई सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा है।